कहाँ शुरू करते हैं? चलो। सही राम। उम्मीद है ज्यादातर बच्चों ने याद कर लिया होगा। ठीक है, पहले उनसे सुन लेते हैं जिन्होंने याद किया। ठीक है, क्या करना था? रहीम के दोहे, और वो भी गाकर सुनाना है। ठीक है, दोहा वाचन है ये। और क्योंकि इसके मैं नंबर दे रही हूँ, ये मैंने पहले ही बताया था, तो कोई इस तरीके से नहीं करना है कि आज नहीं कल। ठीक है, कोशिश करना है कि याद हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको गा कर बताना है। ठीक, गाकर बताना है और अर्थ पे स्पष्ट करना है, क्योंकि बहुत पहले से बताया। ये नहीं कि आज ही मैं आपको इमीडिएटली बता रही हूँ कि मैं अब भी लेने जा रही हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, तो 17 बच्चे आगे हैं, शुरू करते हैं। पाठ में जितने 5 दोहे दिए हुए हैं, ये सभी को अच्छे से समझ में आ गए है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको यस नहीं समझ में आया हो? है ना, मेरा काम है पूछना, आपका काम है बताना। फिर जब मैं पूछती हूँ और तब आप बोलते हो कि हमें आया नहीं, हमें पता नहीं है, तब नहीं अच्छा लगता, तब वो काम अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं फिर। 17 बच्चे प्रेजेंट हैं। कहाँ से शुरू करूं? जिसको याद है उससे शुरू करूं पहले? चलो, जिसको याद है उसी से शुरू करती हूँ पहले मैं। हम्म, अदीब, याद है बेटा? याद है? यस मैम। ओके, चलिए शुरू करिए। यस मैम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ रहीमदास जी ऐसे बताते हैं कि अपने मन से अहंकार को निकालकर ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसको सुनकर दूसरों को भी खुशी हो और खुद को भी खुशी हो। दूसरा, रहीमन चुप हो बैठिए देखे दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लागे है देर। इसका अर्थ रहीमदास जी ऐसे स्पष्ट करते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तब तो चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती। वेरी गुड। अक्षरा? मैम थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है। अनिल? अनिल, अनिल मुझे रिस्पांस चाहिए, नहीं तो मैं रिमूव करती हूँ आपको फिर। यस मैम। हाँ, क्या है? क्यों नहीं आप बोलते, या क्यों पार्टिसिपेशन नहीं है आपका? मुझे ये बताओ अब आप। जवाब चाहिए मुझे। क्यों काम नहीं करते आप? याद क्यों नहीं करके रखते? क्यों नहीं याद किया आपने? सॉरी जवाब दीजिए, क्यों नहीं याद किया आपने? मैम, 5 मिनट चलेगा? क्या? मैम 5 मिनट से। क्या नहीं चला? क्या हुआ? मैम 5 मिनट पता मैम चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरे जोर से बोलो जैसे आप बोलते हो। मैम 5 मिनट चलेगा क्या? 5 मिनट? मैम 5 मिनट से चलेगा क्या? क्या बोल रहे हैं? मैम किसी वो को बोल समझ? रहा है पाठ में से चलेगा क्या। आपने पाठ में से याद किया है क्या? मैं थोड़ा थोड़ा। पूरा क्यों नहीं किया?
थोड़ा थोड़ा क्यों किया ये बताओ आप। इसका अर्थ नहीं होता है। मम्मा खाना थोड़ा थोड़ा सा दे तो चल जाएगा ना। नो मैम। मम्मा भी ऐसे ही पूछे कि बेटा आज एक रोटी नहीं, मैं एक और देती हूँ, आधी रोटी देती हूँ, तुझे 2 रोटी खानी होती है, आधी रोटी से काम चला ले, चला लेगा ना? मैम कैसा लगेगा? बाथरूम में पर्थ हूँ। बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना आप। आज मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आती हूँ। अनमोल। यस मैम, याद की है। हाँ बेटा चलो। रहीमन देखे बड़ेन को, लधु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर उसे फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फटे दूध को मथे ना माखन हो। इसका अर्थ है, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारण यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश कर लो, उससे मक्खन नहीं बनाया जा सकता। याद है या लिखा हुआ अनमोल कहीं पे? क्योंकि आपका मैम कैमरा ऑन नहीं हुआ, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कैमरा मुझे चाहिए। कैमरा ऑन होगा, आप पढ़ भी रहे हो तो मुझे समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। ओके मैम। है ना? कैमरा हमेशा, कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए हमेशा याद रखो कि कैमरा ऑन रखो। ठीक है? मैं वापस पूछूंगी, अब की बार मैं कैमरा के साथ में पूछूंगी। ठीक है अनमोल? ओके मैम। चित्रांशी याद है बेटा? यस मैम। ओके चलो बोलो। मैम सुनाऊं? हाँ बेटा सुनाइए। रहीम देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। मैम एक और है। हाँ तो एक और 2 सुनाने हैं। मैम ये तो मैंने भी यही सुनाई थी अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि आपने भी वही देखा है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरे फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। बस। हाँ ठीक है बेटा। मैम अदीब ने भी मैं मेरे जैसे ही बोला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। इस कॉमन हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि किसने कौन सा लिया है ना, तो इसके लिए टेंशन मत लो। बस मेरी एक ये थी रिक्वेस्ट थी कि आप गा के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है? अब जैसे ये वाला था, अनमोल ने कौन सा सुनाया? रहीमा ने देखी बड़ेन को, और बड़ेन को ये लघु ना दीजिए डारी। रहीमा ने देखी बड़ेन को ना, रहीमा ने देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। फिर क्या था? जहाँ काम आए सुई कहाँ जहाँ करे। कहाँ करे सुई कहाँ क्या करे करे तलवारी। हाँ, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, रहीमा क्या करे तलवार, जो भी है ना रहीमा। ये इसकी लय है। अब जैसे आपने भी बोला
क्या रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार, रही माँ टूटे मुक्ता हार। ये इसकी ट्यून है, ठीक है। तो कोशिश करना, अगर तब तक लास्ट तक ये बना पाओ तो अच्छी बात है, इसको फिर से कर लेंगे। ओके, ठीक है बेटा। हाँ, चलिए आगे। दीक्षा, दीक्षा रेडी हो? यस मैम। यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोई, वह प्रीति अभ्यास और यश होत ही होए। अर्थात रहीम यह कहते हैं कि मनुष्य दुश्मनी, प्रेम, अभ्यास और यश साथ लेकर पैदा नहीं होता। ये सब मनुष्य के आचरण और प्रयासों के साथ ही बढ़ते हैं। ये रहीम नर धन्य है, परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम यह कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जीवन परोपकार में बीतता है। ऐसे लोग असीम कृपा पात्र खुद ही बन जाते हैं, जैसे फूल बेचने वालों के हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो वो अच्छाई हमारे साथ हमेशा बरकरार रहती है। जो इत्र भेजते हैं, जो कुछ और बेचते हैं, जो कुछ किसी को देते हैं, उनके हाथों में उसकी खुशबू बनी रहती है। वो खुशबू की जगह बदबू भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप जो बांटोगे वो चीज आपके हाथ में रह जाएगी, ठीक है। तो अच्छाई करने से वो अच्छाई जो है आपके अंदर भी व्याप्त हो जाएगी। चलिए, वेरी गुड। हर्ष? यस मैम। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख हर्ष, एक मिनट। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में कर, फिर बोलो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। रहीम दास जी कहते हैं, दुख में तो मनुष्य भगवान को याद करता है, अगर सुख में भी भगवान को याद करते तो दुख होता ही नहीं। मैम सेकंड वाला सुनाऊं मैम? हाँ बिल्कुल। रहीमन देखे बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवारी। रहीम दास जी कहते हैं, बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक देना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है, वहाँ बड़ी तलवार बेचारी क्या करेगी। वेरी गुड। हिमांशु? यस मैम। हाँ बेटा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़ गांठ पर जाए। रहीमा जुड़ गांठ पर जाए। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। रहीम मैम दूसरा। रहीमन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम वे
सुई कहा करे तरवारी। अर्थात रहीम कहते हैं कि वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक देना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ बड़ी तलवार क्या करेगी। ठीक है, अगर सुई की जगह पे हम सोचे कि तलवार का बड़ा मोल होता है, बड़ी तलवार से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस बड़ी तलवार से हम कोई कपड़ा सिल नहीं सकते हैं। जब हम तलवार से कपड़े को सिलने की कोशिश करेंगे तो कपड़ा और फट जाएगा। ठीक है, सिलेगा नहीं, फट जाएगा, बड़े बड़े से छेद हो जाएंगे और वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो जिसकी जरूरत जहां है उसकी जरूरत वही है, और उस चीज में उसी चीज का महत्व है। सिलाई के लिए सुई की ही आवश्यकता है, तलवार की नहीं, चाहे तलवार कितनी भारी भरकम हो, कितनी ही महंगी हो, कितनी ही सुंदर हो। जहां तलवार का काम है वहां सुई का कोई उपयोग नहीं है। मतलब जिस वस्तु का महत्व जहां पर है, जिस काम के लिए है, उसका महत्व उसी जगह पर है। इसलिए किसी एक को दूसरे की जगह पर लाकर उसे महत्व देने का कोई अर्थ नहीं है, है ना। चित्रांशी जहां चाहिए वहां चित्रांशी की आवश्यकता होगी, वहां प्राची की आवश्यकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब आप ये सोचो कि टीचर को वही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। मम्मा को वही बच्चा अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हर एक की इम्पोर्टेंस और हर एक का रिश्ता अपना है। तो हमेशा इस चीज को समझ के रखना है कि सुई और तलवार की पहचान अलग अलग है। वैसे चित्रांशी और प्राची और अक्षरा और कृष्णा सबकी पहचान अलग अलग है ना। तो हर एक का अपना अपना महत्व है, हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर व्यक्ति का अपना अपना गुण है। उस गुण के हिसाब से उसकी इच्छा होती है। आप जो काम अच्छा कर सकते हो उस काम में सिर्फ आपको पूछा जाएगा और किसी को नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दूसरे के काम में जो आपको नहीं आता, वहां आप अगर ये रोती सूरत बना के बैठो कि हमें तो पूछा नहीं गया, मम्मा ने इस बार मुझे नहीं कुछ काम दिया, टीचर ने मुझसे नहीं कहा, तो फिर यहाँ गड़बड़ इसलिए है क्योंकि हमने समझने में फेर कर दिया, हमारे समझने में कमी रह गई कि जिसका गुण जहां पे लगता है, जो जहां के लिए सही है, उसी चीज को हम महत्व दे पाते हैं। जिसको हम समझेंगे तो हम खुश रहेंगे और नहीं समझेंगे तो दुखी रहेंगे। ठीक है, गुड। इन दोनों में अपने आप में एक मीनिंग है। ये किसी किसी चित्रांशी के लिए नहीं बात की मैंने, किसी प्राची के लिए बात नहीं की, मैंने सबके लिए बात की। ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हो सकता है आप मुझे कभी बोलो कि बहुत गंदी है, बहुत ऐसी है, ठीक है, ये टीचर बहुत अच्छा, हो सकता है, लेकिन सब अपने अपने पार्ट में। वो टीचर अगर हिंदी पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना। रेणुका चुपचाप बैठी हुई है आज तो। यस मैम। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड। आगे किसकी बारी? कृष्णा। यस मैम। हाँ, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको, रहीमन 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 फटे दूध को मथे ना माखन होए। इसका अर्थ है, और कोई बात दुर्भाग्यवश बिगड़ जाती है तो उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे और दूध फट जाए तो उसे लाख बार मत लो पर माखन नहीं बनेगा। और दूसरा, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ी जात, सदा रहे नहीं एक सी कर ही पछतात। रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय पर पेड़ पे फल आता है और उपयुक्त समय पर वह झड़ जाता है। उपयुक्त समय पर वह झड़ जाता है। अगर उपयुक्त समय पर वह झड़ जाता है, अगर सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पे पछता के क्या क्या होता है, पछता के समय व्यर्थ करना ही होता है। ठीक है।
अगर हम सोचे कि काश सर्दियों में अमरूद के पेड़ पर आम लग जाएं, तो लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, क्योंकि आम का जो पेड़ है उस पे आम गर्मियों में ही आएंगे। वो कब आएंगे? वो वैसा मौसम होगा तभी आएंगे, उसी मौसम में मिलेंगे। ठीक है। वो अलग बात है कि हमने प्रिजर्व कर करके रख लिया, कभी अचार बना के, कभी चटनी बना के, कभी खटाई बना के, और हम हर मौसम में उसका जूस या कुछ और पी लेते हैं। लेकिन समय के होने पर ही सब होता है। उचित समय आने पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सोचते कि काश पापा ने मुझे फर्स्ट स्टैंड 1 साल का था तभी स्कूल में डाल दिया होता तो अभी मैं 10th में होता या होती, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ ही नहीं आएगी तो पढ़ेंगे क्या? ठीक है। तो हम अपनी उम्र के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। जिस उम्र में हमको जो सीखना है वही वो तभी हमें आएगा, उससे पहले नहीं आ जाएगा। है ना? मम्मा ने आपको पहले ही नहीं बोला होगा बचपन से कि चलो काम करो, नहीं। लेकिन अब उनको लगता है कि बच्चा समझदार हो रहा है, अब कर सकता है, अपनी देखभाल भी कर सकता है, अपनी समझदारी से काम भी कर सकता है, तो धीरे धीरे आपको काम भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि कभी हमें अकेले रहना पड़े तो हम अपने सारे काम कर पाए। है ना? अब तो मम्मा गोदी में लेके नहीं घूमती है। अब आप सोचो कि अभी मुझसे काम कराते हो तो मम्मा बोलेगी चलो गोदी में लेके चलते हैं फिर मार्केट। ठीक है, तो तैयार हो गए आप? नहीं होगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ। है ना? सब हंसी उड़ाएंगे। तो जिस समय में जो चीज चाहिए थी वो हमें मिली और तभी के लिए वो अच्छी थी। अब हमें वो चीज अच्छा नहीं लगता। अगर बस में सीट नहीं मिली, कहीं सीट नहीं मिली, मम्मा बोले या पापा बोले आ जाओ गोदी में बैठ जाओ, तो भी हमको मंजूर नहीं होता है। घर में तो गोदी में बैठ सकते हैं, लेकिन बाहर अगर हमें मम्मा पापा बोलेंगे कितना ही प्यार करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस परिस्थिति में हमें वो अजीब सा लगता है। वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। तो सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमारा काम होता है। घर की बात अलग और बाहर की बात अलग है। घर वाला व्यवहार बाहर नहीं होता और बाहर वाला व्यवहार घर में नहीं होता है। ठीक है। तो इस चीज को जो इंसान समझ जाता है वो अपना समय बर्बाद नहीं करता रोने में, बल्कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार लेता है कि ठीक है इस समय के लिए यही सही है। ठीक है। तो समय के साथ में ही सब कुछ मिलता और जाता है। पेड़ पे फल समय से ही आते हैं, असमय नहीं आते। ठीक है। असमय जो आता है ना उसकी हम कद्र नहीं करते। बेमौसम बारिश हो जाए हमें बड़ा बुरा लगता है, बेमौसम कुछ और हो जाए हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो आपका रूटीन गड़बड़ हो जाता है। कोई बिना बुलाए गेस्ट आ जाता है तो भी आपको बहुत बुरा लगता है, क्या हम जा रहे थे पिकनिक के लिए, तैयार हुए थे और कोई आगे, अब मना भी नहीं कर सकते हैं। है ना? कितना मन में आपके आक्रोश आ जाता है। तो समय से सब कुछ अच्छा लगता है, असमय कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब समय रहते, जब सही समय आता है कोई भी चीज का, वो समय से आपको मिल जाती है। उसके लिए आपका व्यर्थ ही आंसू बहाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आप अपने समय की बर्बादी ही करते हो। समय आएगा तो वो आपको हासिल हो जाएगा। अगर आप उसके लायक होगे, अगर आपने उसकी मेहनत की होगी उसके लिए, तो वो आपको मिल ही जाएगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो इसलिए समय का इंतजार करना सबसे बड़ी बात है। इंतजार करो, उचित समय आते से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन है? प्राची, रेडी हो बेटा? यस मैम। यस मैम। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो होए, रहीमन फाटे दूध को माथे माखन न होए। रहीम अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर उसे मथ कर माखन नहीं निकाला जा सकता। सेकंड, जैसी परे सो सही रहे, कही रहीमन यह है, धरती धरती ही पर परत है, शीत धाम और में। अर्थात रहीमन जी कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती धरती शीत,
धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख और दुख सहन करना चाहिए। पहले वाले दोहे का अर्थ समझ में आ गया ना रहीमन? क्या? फटे दूध का मथे ना माखन यस हो। मैम। अर्थात क्या है कि अगर किसी से कट्टी हो भी जाओ ना तो बात बिगड़ने से पहले उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि जब ज्यादा बात बिगड़ जाएगी तो मम्मी पापा टीचर्स तो कितनी ही मैम वो कोशिश दोस्त कर ले, वो दोस्ती नहीं हो सकती है ना। मन में मुटाव रहेगा ही, मन में मुटाव बना रहेगा कि सबके कहने पर मैंने इससे दोस्ती की, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था। तो बात को इतना बिगड़ने मत दो कि आगे जाके आप एक दूसरे की शक्ल भी देखना मंजूर ना करें। जब छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाई होती है तो एक अगर झुक के दूसरे को मना लेता है तो ये अच्छी बात है। तो आपका दोस्त आपके अपने आपके साथ में रहते हैं। लेकिन यदि आप अहंकार के भाव में ये सोचे मैं क्यों मनाने जाऊं, मुझे कोई नहीं पड़ी है, तो जब हमारा ये भाव रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो दिल से दूर हो जाता है और फिर आप चाहोगे भी तो आप उसको जोड़ नहीं पाओगे। आपको कितनी ही आवश्यकता हो उसे लौट कर बुला नहीं पाओगे आप। इसलिए दूध को फटने से पहले ही उसका माखन बना लो, ठीक है। उसको फटने तक उसका इंतजार मत करो कि ठीक है कल कर लेंगे, देखी जाएगी, अभी थोड़ी ना फट रहा है। तो अभी थोड़ी ना हो रहा है का मतलब नहीं, समय रहते हर काम हो जाना चाहिए। कोशिश करो कि समय से पहले निपटा लो, ठीक है। अगर देर कर दी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, तो समय को पकड़ कर चलो। चलिए नेक्स्ट कौन है? पलक अभी आई है ना? पलक याद है क्या? पलक यस क्या? मैम। हाँ बेटा आ जाओ। समय पाए फल होते हैं, समय पाए जड़ी जात, सदा रहे नहीं एक सी कहा रहीम पछतात। कि इसका अर्थ है कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह जड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। सेकंड, रहीमन ओछे नरन सो वैर, भली न प्रीत, चाटे स्वयं के, दोहे भांति विपरीत। अर्थ है, गिरे हुए लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी। जैसे कुत्ता काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। काटे या चाटे दोनों ही अच्छा नहीं होता है, मतलब जिससे दूरी बना के रखनी चाहिए उससे रखनी ही चाहिए। फिर वो कितना ही आपको कोशिश करे झूठा मूठा प्यार दिखाने की, आपको संभल के रहना चाहिए, उसकी बातों में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। गुड। नेक्स्ट राधिका। यस मैम। हाँ, यस राधिका। राधिका यस। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम राम राम राम। जो दोहा आपने बताया, दोहे का अर्थ बता रहे हो कि दूसरा दोहा बता रही हो राधिका? दोहे का अर्थ स्पष्ट कर रही हो तो गलत है, दूसरा दोहा बताने जा रही हो तो बोलो। दोहे का अर्थ गलत है, बताइए। दोहे का अर्थ स्पष्ट कर रही हो? हाँ राधिका, हाँ ना तो बोलो। यस मैम। दोहे का मैंने अर्थ गलत है बेटा। मैम गलत बताया, हम फिर से बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती। जहरीला सांप चंदन के वृक्ष के लिपटे रहने पर भी कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। मैम सेकेंड वाला, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। ये उसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि यदि आपका प्रिय 100 बार रूठे तो उससे उस प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। भुजंग का मतलब होता है साथ, कुसंग मतलब बुरी संगति, कुसंग, कु मतलब बुरा, संग मतलब साथ। बुरे लोगों का साथ भी अच्छे व्यक्ति को बिगाड़ नहीं पाता। अच्छे व्यक्ति का प्रतीक चंदन का वृक्ष है। चंदन के पेड़ में इतनी खुशबू होती है कि जहरीले सांप भी उसके तने से लिपट जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ रहने के बावजूद भी, कहा जाता है चंदन के जंगल में या चंदन के पेड़ के साथ बड़े सारे सांप होते हैं, विषैले सर्प, ठीक है, लेकिन इतना समय साथ रहने के बाद भी चंदन जो है बड़ा ही प्योर रहता है और उसकी खुशबू उसी तरीके से फैलती है और आपको सूंघने से कोई जहर भी नहीं जाता आपके अंदर। यानी इतने समय तक सांपों के साथ रहने के बाद भी चंदन में विष नहीं जाता, जहर का कोई अंश नहीं होता, ठीक है। तो अच्छे व्यक्ति कितनी भी बुरी संगति में होते हैं तो भी उन पर बुरे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना नियंत्रित होते हैं कि कैसी भी संगति में वो अपने आप को संभाले रख पाते हैं। ऐसे ही कमल के फूल के बारे में भी बोला जाता है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है लेकिन गंदा नहीं होता है। कमल कीचड़ में खिलकर भी गंदा नहीं होता, जबकि हम कीचड़ में जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, गंदे, ठीक है। लेकिन कमल अपने आप को कीचड़ से ऊपर ले आता है और ऊपर आके खिलता है, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। तो कमल का फूल बनो, चंदन का पेड़ बनो, किसी के भी साथ रहो, उसका फर्क आप पर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने स्वभाव को कभी भी मत खो। चलिए नेक्स्ट, यस राघव तिवारी। यस मैम। हाँ बेटा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इस दोहे में संत रहीमदास जी कहते हैं कि दुख में सभी लोग याद करते हैं, सुख में कोई नहीं। यदि सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। दूसरा दोहा, ये गरीब पर हित करे हे रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिटाई जोग। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब का हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा कहते हैं, कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। वेरी गुड। राघव शर्मा। यस मैम। ऐसी वाणी बोलिए, मैम स्टार्टिंग से बोलूं? रहीमदास जी इन दोहों के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ। हाँ पूरा बोलो। मैं ये बताना चाहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनकु शीतल मिले अपू शीतल होए। इसका अर्थ है, रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि अपना अहंकार निकालकर और दूसरों को और अपनी ऐसी वाणी बोलिए जिससे दूसरों को भी खुशी मिले और खुद को भी। मैम दूसरा भी है, मैं बोलूं? राघव बोलो। रहीम चुप हो बैठ, आवाज गई राघव, आवाज गई बेटा।
राघव। हाँ यस मैम। हाँ, बोलिए, अब बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी दूसरे दोहे की। मैंने चुप हो बैठिए देखी दिनन के पे, जब नी के दिन आइए बनत न लगी देर। अर्थ, जब बुरे दिन आए हों तो चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनने देर नहीं लगती। वेरी गुड। चलिए रेणुका। मैम बोल रही है। यस मैम। मैम ये राघव गरीब हाँ रेणुका बोलो बेटा। हे गरीब सोहित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, हर संभव तरीके से उनके हित की बात सोचते हैं, ऐसे लोग महान होते हैं। सुदामा एक गरीब इंसान थे और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन श्री कृष्ण ने मित्रता निभाई और आज उन दोनों की मित्रता के किस्से बड़ी महानता से सुनाए जाते हैं। दूसरा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छे विचारों वाले और सज्जन होते हैं, उन पर दुष्टता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन अपनी खुशबू और गुण नहीं छोड़ता। वेरी गुड। नेक्स्ट ऋषिका, तैयार यस हो मैम। बेटा? हाँ यस मैम। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत ये देश। इसका आशय, जब अयोध्या के राजा राम जी को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ, तब वे चित्रकूट में ही रहे थे। संसार में जिस पर भी विपदा आती है, वह शांति पाने के लिए इसी देश में खिंचा चला आ जाता है। दूसरा दोहा, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और पानी के बिना आटा का कोई उपयोग नहीं है। वेरी गुड। चून का मतलब होता है आटा, ठीक है, चून का मतलब आटा। तो आटे में अगर पानी नहीं मिलाया जाए तो चपाती नहीं बन सकती, आप रोटी नहीं बना सकते उसके, सूखा आटा तो खाओगे नहीं, ठीक है, तो उसकी रोटी बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मोती की अगर पॉलिश चली जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, मोती पर जब तक चमक रहती है, उसकी पॉलिश रहती है, तभी तक उसका मूल्य रहता है। और व्यक्ति का अगर कैरेक्टर चला जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर व्यक्ति के पास उसका चरित्र है, कैरेक्टर है, तो उसको सभी पूछेंगे। अगर वो कैरेक्टरलेस है, अगर चरित्रहीन है, तो उसकी कोई पूछ नहीं है समाज में। तो इसलिए पानी का मूल्य बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। ऋतु। यस मैम। ये लगाए रही कर मुखर को, चाहिए यही सजाए। अर्थ, खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए और कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। दूसरा दोहा, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछीता। अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है और संभालने पर वह जाए, सदा किसी की अवधा एक सी नहीं होती, व्यर्थ है। चलो शुभ्रा। मैम वापस बोलूं? मैम वाला बोल नहीं पाया तो। राघव,
बोला तो था yes, आपने ma'am. दोनों बोले। और रही मैंने चुप यस मैम। मैम हो गया तो मैम दोनों। हाँ दोनों हो मैम गया दोनों बेटा। सुनाई दिए तो। हाँ दोनों सुनाई दिए है ना। मैम मेरी चांस कब आएगी? किसकी चांस? अनमोल की। बेटा मैं सबका आज खत्म करके 5 मिनट और लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ठीक है। ये इसके बाद तो आपका पीरियड है नहीं ना, इसलिए ठीक है बेटा। चलो शुभ्रा। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, कहीं मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार, रही माँ टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो हमारे प्रिय लोग हैं वह हमसे 100 बार भी रूठ जाएं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मोती का हार टूटता है तो हम उसे फेंकते नहीं हैं बल्कि हम उसे वापस पिरोते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो सटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़ी जुड़ी गांठ पड़ी जाए। इस दोहे का आशय स्पष्ट करेंगे तो यह अर्थ निकलेगा कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है और उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह एक बार टूट जाए तब उसे वापस जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर वह जुड़ भी जाता है तो जहाँ से उसे जोड़ा वहाँ पर एक गांठ पड़ जाती है। रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। जानवर सुनाओगे बेटा? यस मैम। हाँ बेटा। मैं सुनाऊं? हाँ हाँ शुरू करो। एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले आधाय। एक को सिद्ध करने पर सब सिद्ध हो जाते हैं, सब सिद्ध करने पर सभी चले जाते हैं, अर्थात किसी एक काम में पूरा मन लगाना चाहिए। रहीम कहते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी देने से फल फूल भी प्रसन्न या संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाके टका मेरो मोल। महान पुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, ना ही वे बड़े बोल बोलते हैं। रहीम कहता है कि हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपए है, अर्थात सद्गुण स्वयं दिखाई देता है। अच्छे व्यक्तियों के गुण बोलते हैं, उसको बताना नहीं पड़ता मेरे अंदर ये गुण है। हीरे को ये नहीं बताना पड़ता है कि मेरी चमक इतनी है और मेरा कॉस्ट इतना है, उसकी कीमत हम ही लोग आंकते हैं। हीरा कभी नहीं बोलता मुझे इतने में बेचो या इतने में खरीदो, कहता है क्या? नहीं कहता। तनिष्का तो लेफ्ट हो गई, ये इतने 17 ही रह गए, 21 से 17 रह गए। तनिष्का के आसपास कोई हो ना तो प्लीज बता देना, ऐसे नहीं करे, अक्सर हो जाता है कि नंबर आते आते गायब। चलिए अनमोल। हाँ बेटा। मैम मैं आई। हाँ अनमोल बोलो। रही मन देखे बड़े न को, लधु न दीछिए डारी, जहाँ काम आवे है तलवार, जहाँ काम आवे है सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर उसे छोटा नहीं कहना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। दूसरा, मैम दूसरा बोलूं? हाँ हाँ बोलिए बेटा, बोलो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फटे दूध को मथे ना माखन हो। इसका अर्थ है मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारण अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे दूध एक बार फट जाता है तो फिर से उसमें मक्खन बनाना बहुत मुश्किल होता है।
ये अक्षरा तैयार हो बेटा? यस मैम। हाँ, संपत्ति भरम गवाई हाथ रहत कछ नाही, ज्यों रहीम शशि रहत है दिवस आकाश ही माही। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गवा देता है, वह निष्प्रभ हो जाता है। मैम सेकंड वन, निजकर क्रिया रहीम कही सीधी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। इसका अर्थ यह है कि रहीम कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। कर्म का फल तो बाद में मिलेगा, उसके लिए पहले से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप तो अपनी परीक्षा अच्छे से दो, अंक तो अपने आप ही मिल जाएंगे, है ना। लेकिन परीक्षा से पहले ही हम सोचने लगे कि इसके अंक हमें पहले ही पता चल जाए तो मुश्किल है। तो कर्म पहले करो, फल के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ठीक है। चलिए अनिल। यस मैम। हाँ, किताब उठा लो, अगर आप किताब में से पढ़ रहे हो तो किताब उठाओ। धरती की ऐसी चीज अनिल, मुझे खुशी होगी जिस दिन आप मुझे ये कहोगे कि मैम आज मैं सबसे पहले सुनाऊंगा क्योंकि मैंने याद किया है। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ, जिस दिन मुझे आपके पीछे नहीं पढ़ना पड़े, आप मेरे पीछे पड़ेगी। अभी सुनो। मैं अगले बंदे को। अभी एक ही नहीं हुआ, आपने एक ही नहीं सुनाया। ऐसी ईद धरती को नहीं आया। तैयारी करके रखो। सबसे पहले अगले क्लास में आप ही टारगेट होगे। अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो मैं घर पे फोन लगाऊंगी, आपके घर में फोन लगाऊंगी मैं, ठीक है। आपके पापा से डायरेक्ट बात करूंगी फिर मैं, क्योंकि मैं आपको शुरू से बोल रही बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। जब आप इंटरेस्ट लोगे तो अपने आप अच्छा लगेगा। भागने से कुछ नहीं हासिल होता, उसका मुकाबला करना पड़ता है हमें डट कर। जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज को जाके देखो कि है क्या। पढ़ाई से डर लगता है तो पढ़ाई करने में बिजी हो जाओ, पढ़ाई का डर चला जाएगा। कोशिश तो करो, ठीक है। अगली बार मैं सबसे पहले आप ही को बुलाऊंगी और क्लास आपको ज्वाइन करना जरूरी है हर हाल में। चलिए शांति पाठ। थैंक यू ऑल। सबने बड़े अच्छे से गाया, बहुत मजा आया, मुझे अच्छा लगा। तो अपने लिए कम ऑन पाठ कर लो अपनी पीठ पर, जरा ऐसे करके हाथ, शाबाशी दे दो, ठीक है। मैं तो दूर हूं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो आपकी पीठ मैं नहीं थपथपा सकती, अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ेगी। ओके, चलो, वेल डन। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति।
रितु, लीव द मीटिंग बेटा.